प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। मेरे प्रियो, ये जो संभव है स्वर्ग में होते हुए यूहन्ना नामक प्रभु यीशु मसीह का चेला दर्शन पाया है, उस विषय को लिखा है। यहाँ पर यूहन्ना ने ही लिखा है, जो कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह एक किताब, एक पुस्तक को जिसमें 7 मुहरें लगा रहता है, उसको खोलने वाला था, जो कि उनके अलावा कोई भी खोलने के लिए योग्य नहीं था। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही खोल सकता था। जब प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक को अपने यहोवा परमेश्वर के हाथों से लिया, तब यहोवा परमेश्वर के चारों ओर जो जीव थे, जो 24 घंटा हमेशा यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते थे, वह लोग और 24 प्राचीन जो इस धरती में परमेश्वर के लिए जिया और परमेश्वर से मुकुट पाया और यहोवा परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठाया गया, ये सब यहोवा परमेश्वर के आगे दंडवत किए और ये नया गीत गाने लगे। जो उस गीत को मैं पढ़ना चाहूँगा। तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु उस पुस्तक को खोलने का योग्य बना। स्वर्गदूत ने देखा कि सारे पृथ्वी में या आकाश में या धरती के नीचे कोई भी उस पुस्तक के मोहरों को खोलने के लिए योग्य नहीं था। सिर्फ एक मेमना ही था। मेमना यानी कि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी योग्य नहीं है। यहाँ पर उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य को बताकर यह 24 प्राचीन और चारों प्राणी जो परमेश्वर का आराधना करते हैं, वह लोग गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु जो है वध होकर अपने लहू से अनेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम इस संसार में या जहाँ भी आप किसी भी जगह पे या किसी भी हिस्ट्री को हम देखते हैं कि इस तरह त्याग देने वाला, इंसानों को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर सौंपा, वध हुआ, यानी कि भेड़ बकरी को किस तरह बलि चढ़ाया जाता है, उस तरह प्रभु यीशु बलि चढ़ाया गया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया? वह अपने संतानों को, इंसान को यहोवा परमेश्वर के लिए पापों से छुड़ाने के लिए इस तरह बलिदान हुआ। हर इंसान जो है पाप में फंसे हुए हैं। पहला इंसान आदम जो परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ था, उसके द्वारा पाप शुरू हुआ। उस पाप में ही हम जन्म हुए हैं। उसी आदम के द्वारा ही मृत्यु भी शुरू हुआ, यानी कि पाप का नतीजा जो है मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर
हमें जिलाना चाहता है। परमेश्वर उस पाप से हमें छुड़ाना चाहता था। परमेश्वर उस मृत्यु से हमें छुड़ाना चाहता था। अनंत जीवन में हमें अपने साथ रखना चाहता था। इसलिए एक बलि का जरूरत था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहोवा परमेश्वर का एक बाग है, एक अंग है। उनके मुंह से जो निकलता है वो वचन है। वो वचन जो है जीवित हुआ और इस धरती में जन्म हुआ। उसके नाम यीशु रखा गया और जिस काम के लिए वो आया उस काम को पूरा कर गया। कौन सा काम के लिए आया? वध होने के लिए आया, अपने आप को बलिदान देने के लिए आया, यहोवा परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लेने के लिए आया। उस हमारे पापों के बदले में पनिशमेंट खाने के लिए आया, दंड भुगतने के लिए आया। हमारे सबका दंड को प्रभु यीशु ने क्रूस पर, कलवारी क्रूस पर भुगत लिया है। हमें उनके लहू को देकर हमें मोल लिया है। ये कार्य को जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया। इस जो उद्धार के कार्य है यही सही प्रोसेस है। परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक, धर्म के मुताबिक यही सही प्रोसेस है। उस प्रोसेस को परमेश्वर प्रभु यीशु ने निभाया है। वो मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु ने जीत नहीं पाया, दोबारा जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग रोहन हुआ। मेरे प्रियो, वही जो है आदर के योग्य है, वही जो है धन्यवाद के योग्य है। हमें मोल लेने के वजह से प्रभु यीशु हमें अपने लहू देकर, पापों का जो है बदला देकर, लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाने के वजह से हमारा पाप जो है क्षमा होता है। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर क्षमा करेंगे, कोई भी पाप हो क्षमा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी के अंदर अधिकार नहीं है। यहोवा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह का ही एक पार्ट है, यानी कि एक ही है। यहोवा परमेश्वर अगर पाप को क्षमा करते हैं, हम क्षमा किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, लहू के द्वारा हम पाप से छुड़ाए जाते हैं। मेरे प्रियो, ये काम को प्रभु यीशु ने ही किया। आप इस धरती में जहाँ कहीं भी आप ढूंढ कर देख लीजिए, खोज कर देख लीजिए, इस तरह के काम जो है लीगल प्रोसेस कहते हैं, जिसको एक व्यवस्था के मुताबिक वो कार्य करके हमें मोल लिया। इसको कोई ठाल नहीं सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता। शैतान जो है हरा हुआ है, जिसने इंसान को मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ था, अभी मृत्यु के बंधन जो है खुल गया। हम जो है परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, जी सकते हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू बहाकर, लहू देकर हमें मृत्यु से, शैतान के बंधन से, पाप से हमें मोल ले लिया, हमें छुड़ा लिया। इसलिए हम जो है परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। हमें मोल लिया है, वही नहीं बल्कि हमें राजा बनाया और याजक बनाया है। राजा यानी कि इस पृथ्वी में राज्य करने के लिए हमें राजा बनाया और याजक बनाया। याजक कौन है? प्रभु यीशु का सेवक है। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को सेवा करने के लिए याजक लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। हमें उस गोत्र का एक व्यक्ति बनाया। जो कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं,
वह प्रभु यीशु मसीह का सेवक कहलाए जाते हैं, याजक कहलाए जाते हैं। वह यहोवा परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर यहोवा परमेश्वर का सेवा कर सकता है। यहोवा परमेश्वर के याजक कहलाए जाते हैं। वो जो है दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है। वह दूसरों के पापों को प्रभु यीशु को बताकर अनुग्रह दिला सकता है। जो जो याजक पुराना नियम में करते हैं वो सारे काम नया नियम के लोग जो है हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम भी कर सकते हैं। पुराना नियम में बलि चढ़ाते थे, याजक ही बलि चढ़ाते थे। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के बाद ये सारा बलि खत्म हो गया है। एक ही बलि में सारा पापों का निवर्त हो गया, सारा पापों का प्रायश्चित जो है हो चुका है। इसलिए जानवरों को बलि देने का आवश्यकता नहीं है। हमें धन्यवाद के बलि देना है, स्तुति की भेंट चढ़ाना है और ऑफरिंग जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं उस तरह की हमें भेंट चढ़ाना है, बलि चढ़ाना है। जो याजक जो नया नियम में जिस तरह रहना चाहिए उस तरह हमें रहना है, हम रह सकते हैं। जिस तरह हम 12 वचन में देखा, वध किया हुआ मेमना ही यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही, क्योंकि वही हमारे पापों के लिए वध हुआ है। इस पृथ्वी में कोई भी इस तरह वध नहीं हुआ, लहू नहीं बहाया, पापों का प्रायश्चित नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान दिया, अपना लहू को बहाया, हमें मोल लिया। वही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इस पृथ्वी में उनके अलावा कोई योग्य नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस पुस्तक का मुहर जो यहोवा परमेश्वर के हाथ में था, उस पुस्तक के मुहर को खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। इस पृथ्वी में, इस संसार में, आकाश में या पृथ्वी के नीचे कोई भी नहीं पाया गया। मेरे प्रियो, वही आदर के योग्य है, वही धन्यवाद के योग्य है, वही जो है महिमा के योग्य है। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें। हम यहोवा परमेश्वर को अगर पुकारते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारते हैं तो हम यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से पुकारोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें जो भी मांगना है मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम आपके बहुमूल्य वचन में पिता आपके त्याग को हमने देखा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर के हाथों में जो पुस्तक था जिसमें 7 मोहरें लगा हुआ था परमेश्वर, उस मोहरों को खोलने के लिए कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती में या आकाश में या धरती के नीचे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं था पिता, केवल आप ही थे जो कि उस मोहर को खोल सके परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, जो 24 प्राचीनों ने और 4 प्राणियों ने परमेश्वर आपके लिए गीत गाया, आपको स्तुति गान गाया परमेश्वर। पिताजी, उसमें आपके तारीफ करते हुए हम परमेश्वर यहाँ पर हमने देखा जो कि आप हमारे पापों के लिए वध हुआ परमेश्वर। पुराना नियम में पिता अपने आप को परमेश्वर पुराना नियम में एक जानवर को बलि देते थे और लहू को परमेश्वर आपके
निवास स्थान में छिड़काते थे, वेदी के ऊपर छिड़काते थे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप जो है हमें अपना लहू को बहाकर निरंतर हमें छुटकारा दिया। उस पाप के प्रायश्चित को आपने कर दिया परमेश्वर। हम पाप में बंधे हुए थे परमेश्वर। आदम के द्वारा हमें मृत्यु आया परमेश्वर। आदम के द्वारा हम पाप के गुलाम हुए थे, लेकिन आपके द्वारा उस पाप से हम आज़ाद हुए हैं पिता, क्योंकि हमारा पाप के प्रायश्चित को आपने किया। आप अपने लहू को बहाया परमेश्वर। आप हमारे लिए वध हुआ पिता। आप हमारे लिए बलिदान हुआ परमेश्वर। कलवारी क्रूस पर आपने सारे लहू को बहा दिया। आखिरी बूंद तक का लहू आपने बहा दिया परमेश्वर पिताजी। इस कार्य को इस पृथ्वी में या आकाश में या पृथ्वी के नीचे कोई भी नहीं किया पिता परमेश्वर। आप ही ने एक पवित्र बलिदान करके हमारे लिए आप बलिदान हुआ पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप ही आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है और धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। हमें मोल ही नहीं लिया बल्कि हमें राजा बनाया और याजक बनाया पिता परमेश्वर। हम आपके याजक हैं, हम राजा हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे राजाओं का राजा हो, आप हमारे राजा हो परमेश्वर। धन्यवाद। हमें राज्य करने के लिए आपने अधिकार दिया परमेश्वर। सारे पृथ्वी में हम राज्य कर सकते हैं पिताजी। हमें अधिकार आपने दिया परमेश्वर। हम आपके सेवा कर सकते हैं, जो कि पुराना नियम में आपके सेवा करने के लिए कुछ नियुक्त लोगों को परमेश्वर ने अलग किया था और उनके अलावा आपके निवास स्थान में कोई भी परमेश्वर आपका सेवा नहीं कर सकता। लेकिन नया नियम में परमेश्वर जो कोई भी जन आपसे विश्वास करते हैं, जो कोई भी जन आपके लहू से धुलाए गए हैं, आपसे माफ़ी पाया है परमेश्वर, वो सब आपके याजक हैं परमेश्वर। जो कोई भी जन आपके लहू से धुलाया गया है, जिसको आपने माफ़ कर दिया परमेश्वर, वो सब याजक हैं पिताजी। हम सब आपके याजक हैं परमेश्वर। आपके उपस्थिति में हम आ सकते हैं, आपके सेवा हम कर सकते हैं परमेश्वर। हम मृत्यु से छुटकारा पाए हैं पिता। धन्यवाद। हम अनंत जीवन में प्रवेश हो सकते हैं परमेश्वर। हम आपके साथ हमेशा हालेलुया जी सकते हैं, रह सकते हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको आराधना करने पाएँ, स्तुति करने पाएँ, धन्यवाद देने पाएँ परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में कार्य करना पिता, हर एक जनों को आशीष देना पिता, बहुतायत से इस्तेमाल करना परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी पाप के बंधन में फंसे हो, सभी को छुटकारा देना पिता। आपके लहू से धोना, छुटकारा देना, शुद्ध करना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। जो कोई भी जन इस वीडियो को हालेलुया देख रहे हैं, सभी का जीवन में कार्य करना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो या घर के काम करते हो, सारे कामों में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना, सफलता देना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।